हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग मैथ्स की क्लास को। मैथ्स की क्लास में जो आप लोग का चैप्टर स्टार्ट था वो चैप्टर है क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल के चैप्टर में हम आज स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज। ठीक है, पिछले वीडियो में आपको देख सकते हो आप लोग, उसमें हमने आपको बताए थे क्वाड्रिलेटरल के प्रॉपर्टी के बारे में, सारे टाइप के बारे में भी हमने आपको बताया। और आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज से, जो कि एक्सरसाइज आप लोग का 17 का ए स्टार्ट होने वाला है। तो चलो देखते हैं, सबसे पहले हम लोग आते हैं किस पे, तो हम लोग आ जाते हैं चैप्टर पे। चैप्टर की अगर बात कर ले तो चैप्टर आप लोग का हो जाएगा क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ये चैप्टर हो गया। और इस चैप्टर में हम आप लोगों को क्या करेंगे आज के क्लास में, तो आज के क्लास में हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज से क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो कि आपका एक्सरसाइज स्टार्ट कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, एक्सरसाइज हो जाएगा। ठीक है, एक्सरसाइज 17 के ए में आप देखो, यहाँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या पूछा गया, चलो इसको सबसे पहले हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है क्या, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आप देखना, इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि इन द एडजेसेंट फिगर अ क्वाड्रिलेटरल हैज बीन शोन। एक क्वाड्रिलेटरल पहले यहाँ पे हम बना देते हैं। ठीक है, जैसे ये देखो, ये क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, ये इस तरह से हमने यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल को ड्रॉ कर दिया। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल को यहाँ पे ड्रॉ किया। तो एक क्वाड्रिलेटरल में करना क्या है, आपसे कह रहा है कि ये जो एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, ठीक है, क्या करते हैं, यहाँ पे तो ड्रॉ भी नहीं किया है ना, यहाँ पे ड्रॉ करके नहीं बताया गया। चलो ठीक है, इसको कर देते हैं ABCD। ठीक है, फिर आपसे कहा कि एक जो क्वाड्रिलेटरल है ABCD, जिसमें आपको बताना क्या क्या है वो देखो। इसमें कह रहा है कि इट्स डायगोनल, उसका नाम हमें क्या करना है, इसके डायगोनल का नाम लिखना है। ठीक है, अब देखो इसमें डायगोनल कौन हो जाएगा, तो इस तरह से हम ड्रॉ कर देते हैं, B से लेकर के D तक और A से लेकर के C तक। इसको हम लोग क्या कहते हैं, डायगोनल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, डायगोनल कहते हैं। तो इसमें डायगोनल कौन कौन से हो जाएंगे, तो इसमें डायगोनल हो जाएगा आपका AC और BD। तो डायगोनल में क्या लिखेंगे, AC एंड BD क्या हो जाएगा, एक डायगोनल हो गया। क्लियर है, AC और BD क्या हो जाएगा, इसके डायगोनल हो जाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट इसी क्वेश्चन में आपसे कह रहा है क्या, टू पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड हमें लिखने हैं, इसके दो पेयर लिखने हैं। तो चलो देखते हैं कौन कौन से पेयर हो जाएगा, इसके दो पेयर कौन कौन से हो जाएंगे। तो पेयर की अगर हम लोग बात कर ले तो आप देख सकते हो अपोजिट साइड, मतलब AB अपोजिट है किसके, CD के, है ना, ये अपोजिट साइड है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, इसके दो पेयर लिखना है। तो एक तो अपोजिट साइड हो जाएगा AB एंड DC। AB एंड DC हो गया अपोजिट साइड। और उसके बाद आप देखो और कौन सा अपोजिट साइड हो जाएगा, तो BC और DA हो जाएगा। BC एंड क्या लिखेंगे, DA लिखेंगे। क्लियर है, BC एंड DA हो जाएगा अपोजिट साइड। तो ये हो गया अपोजिट साइड। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो नेक्स्ट जो है आप लोग का थर्ड नंबर में, इसमें देखो थर्ड में क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि टू पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल, हमें दो पेयर लिखने हैं, जो कि किसके लिखने हैं, अपोजिट एंगल का लिखना है। ठीक है, तो चलो अपोजिट एंगल देख लें। तो अपोजिट एंगल अगर हम लोग देखें तो एक एंगल A होगा, जो कि A अपोजिट है किसके, C के, है ना, ये अपोजिट एंगल होगा, जस्ट सामने एंगल होगा, जिसको अपोजिट एंगल कहेंगे। तो एंगल A एंड एंगल C हो जाएगा। तो लिख सकते हैं एंगल A एंड एंगल C अपोजिट हो गया। उसके बाद कौन सा अपोजिट एंगल होंगे, दो पेयर लिखने हैं, एक B हो जाएगा और D हो जाएगा। तो लिखेंगे एंगल B एंड एंगल D। ठीक है,
बी और डी क्या हो जाएंगे, अपोजिट एंगल हो जाएंगे। क्लियर है? चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट अगर हम इसमें देखें तो नेक्स्ट इसमें कह रहा है कि टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड। अब नेक्स्ट आपसे पूछा गया है टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड। पिछले वीडियो में भी हमने बताया आपको एडजेसेंट साइड के बारे में। एडजेसेंट साइड किसे कहते हैं, तो एडजेसेंट साइड उसे कहते हैं जिसका कॉमन पॉइंट एक ही होना चाहिए। दो साइड का कॉमन पॉइंट एक ही होना चाहिए। जैसे आप देखो ए बी साइड है और बी सी साइड है, दोनों साइड का कॉमन पॉइंट कौन है, बी है। मतलब ए बी साइड और बी सी साइड दोनों क्या हो जाएगा, एडजेसेंट हो जाएगा। दोनों क्या हो जाएगा, एडजेसेंट साइड हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ए बी और बी सी, ए बी एंड बी सी ये दोनों एडजेसेंट साइड हो जाएगा। उसी तरह दो पेयर लिखना है, दो ही लिखेंगे, बी सी और डी सी ये दोनों एडजेसेंट हो जाएगा। तो लिख देते हैं बी सी एंड डी सी ये दोनों क्या हो जाएंगे, एडजेसेंट साइड हो जाएंगे। बी सी एंड डी सी दोनों एडजेसेंट साइड हो गया। क्लियर है? दो पेयर था, दोनों पेयर हमने यहाँ पे लिख दिया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट आपसे कह रहा है क्या, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल। अब हमें दो पेयर लिखने हैं जो कि एडजेसेंट एंगल का लिखना है। तो कौन कौन सा हो जाएगा एडजेसेंट एंगल, तो ये हो जाएगा एंगल ए और एंगल बी एडजेसेंट होगा, फिर एंगल बी और एंगल सी एडजेसेंट हो जाएगा। तो लिख देते हैं एंगल ए एंड एंगल बी हो गया, फिर एंगल बी एंड एंगल सी हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, एडजेसेंट एंगल हो जाएंगे। क्लियर है? कंप्लीट हुआ ये क्वेश्चन। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट बढ़े। नेक्स्ट आता है किसमें, सेकेंड नंबर क्वेश्चन में। नेक्स्ट जो आप लोग का सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, इस चीज को आप लोग समझ लो, इसमें क्या पूछा गया है। इसमें आपसे कह रहा है कि ड्रॉ अ पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम को ड्रॉ करना है ABCD, जिसमें इन विच AB इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर, AD इक्वल टू 4.8 सेंटीमीटर, एंगल BAD इक्वल टू 70 डिग्री। ओके, मेजर इट्स डायगोनल। इस क्वेश्चन को क्या करना, आप लोग खुद से ड्रॉ करके देखना क्या इसका आंसर आएगा। ठीक है, इसको आप लोग खुद से ड्रॉ कर लेना। ओके, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका सॉल्व करने वाला तो है नहीं जो इस पे हम लोग सॉल्व करें, ये ड्रॉ करने वाला है। ठीक है, चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखो क्या कह रहा है इसमें। क्वेश्चन नंबर अगर 3 की हम लोग बात कर ले तो इसमें कह रहा है कि टू साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 4:3। आपको एक पैरेललोग्राम है जिसके दो साइड आपको यहाँ पे दे रखे हैं। दो साइड जो है जो कि ये क्या है, 4:3 के रेशियो में है। तो यहाँ पे साइड को जो दिया गया है वो रेशियो में दिया गया है। ठीक है, इफ इट्स पेरीमीटर इज 56 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ पे हमें पेरीमीटर भी दे दिए गए हैं। पेरीमीटर कितना है, तो 56 सेंटीमीटर यहाँ पे पेरीमीटर दे दिया गया है। फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड, तो हमें इस साइड के लेंथ को फाइंड करना है। ठीक है, चलो फाइंड करते हैं। कैसे फाइंड करेंगे बताते हैं। इसमें सबसे पहले तो क्या देख रहे हैं, एक पैरेललोग्राम है जिसके दो साइड हैं। ठीक है, पहले यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। क्लियर है? चलो सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे एक पैरेललोग्राम को ड्रॉ। ओके, क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर आप लोग का 3 हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में क्या होगा, पैरेललोग्राम में होता है, एक मिनट, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन को आप लोग समझो। इसमें कह रहा है कि एक पैरेललोग्राम क्या करना है, ड्रॉ करना है। चलो ठीक है, पैरेललोग्राम ड्रॉ कर देते हैं पहले यहाँ पे इस तरह से।
ओके ओके ये हो गया, एक पैरेललोग्राम हो गया। पैरेललोग्राम में ये कहा कि एक जो पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, तो ए बी सी डी भी नाम डाल देते हैं यहाँ पे, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। इसके साइड के बारे में कह रहा है कि इसका जो साइड है वो 2 साइड रेशियो में दिया गया है। तो चलो इसका रेशियो में भी साइड लिख देते हैं। साइड के बारे में कह रहा है कि 2 साइड है जो कि रेशियो में 4:3 के रेशियो में है, ठीक है। और आप देखो, अब पैरेललोग्राम जो होता है, पैरेललोग्राम में हमने आपको बताया है कि जो इसके अपोजिट साइड होते हैं वो इक्वल होते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ये 4 है तो ये भी 4 होगा, ठीक है। 3 साइड है तो ये 3 है, तो ये भी क्या होगा, 3 होगा। मतलब इसके अपोजिट साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर ये 4 होगा तो वो भी 4 हो जाएगा, अगर ये 3 है तो इधर वाला भी क्या होगा, 3 हो जाएगा। क्लियर है? आगे आते हैं। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, ये इसको यहाँ पे मान लेते हैं। पेरीमीटर भी दे रखा है तो चलो पेरीमीटर के बारे में भी लिख लेते हैं। पेरीमीटर क्या दे रखा है पैरेललोग्राम का, पेरीमीटर हमें दे रखा है, कितना दे रखा है, 56 सेंटीमीटर पेरीमीटर दे रखा है। और इसमें से हमें फाइंड करना है इसका साइड। क्लियर है? तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, मान लेते हैं लेट द AB इज, मान लेते हैं कि AB जो है कितना हो जाएगा, 4x, एक्स से यहाँ पे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि ये रेशियो में है ना, यहाँ पे ये रेशियो में, इसीलिए यहाँ पे एक्स से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। AB इक्वल टू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। उसके बाद BC इक्वल टू, एंड BC इक्वल टू लिख देते हैं, BC इज कितना हो जाएगा, 3 है तो 3x हो जाएगा, ठीक है। तो AB अगर 4 है तो 4x हो गया, BC 3 है तो क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग इसमें लिखेंगे एज अपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, पैरेलल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे पैरेललोग्राम, इसको शॉर्ट में लिख देंगे आर पैरेलल एंड इक्वल, आर पैरेलल एंड इक्वल। ये क्या होता है, पैरेलल होते हैं और इक्वल होते हैं, ठीक है। पैरेलल भी होता है और इक्वल भी होता है, ओके। आगे देखो, ये पैरेलल और इक्वल है, इसीलिए ए बी इक्वल हो जाएगा किसके, सी डी के इक्वल हो जाएगा। हम लोग लिख सकते हैं ए बी इक्वल हो जाएगा डी सी के, और इक्वल कर सकते हैं 4x कर देते हैं यहाँ पे। उसी तरह बी सी इक्वल हो जाएगा किसके, डी ए के इक्वल हो जाएगा। बी सी इक्वल हो जाएगा किसके, डी ए के इक्वल हो जाएगा। इक्वल टू क्या कर सकते हैं, 3x है तो 3x कर देते हैं, ओके। क्लियर है? चलो आगे अगर हम लोग देखो तो पेरीमीटर हमें यहाँ पे दे रखा है, तो लिखते हैं पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम, पैरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। ABCD पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, ABCD, तो क्या हो जाएगा, पैरीमीटर की बात करें तो पैरीमीटर में सबका सम हो जाता है, सारे साइड को क्या करना होता है, यहाँ पे सम करना होता है। तो पैरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम ABCD क्या लिखेंगे यहाँ पे, AB प्लस BC प्लस CD प्लस क्या हो जाएगा, DA हो गया। इक्वल करेंगे किसके, तो जितने भी यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे कितना पैरीमीटर हमें दे रखा है, पैरीमीटर 56 सेंटीमीटर दे रखा है, तो इक्वल कर देंगे किसके, 56 सेंटीमीटर के इक्वल यहाँ पे कर देंगे। अब हमें ये पता चल गया है कि AB है जो कि 4x है, तो 4x कर देते हैं। BC कितना है, BC हमारा 3x है तो 3x कर देते हैं। CD कितना है, CD 4x है तो 4x कर देते हैं।
और DA कितना है, DA जो है 3x है, तो 3x कर देते हैं, इक्वल कितना हो जाएगा 56 सेंटीमीटर, यहाँ पे हम लोग कर देंगे। क्लियर है? अब देखो, अब हमें क्या करना है, सब कुछ सम कर देना है। तो 4 और 3 7, 7 और 4 11, 11 और 3 कितना हो जाएगा, 11 और 3 हो जाएगा 14, कितना हो जाएगा 14 होगा, मतलब 14x इक्वल टू कितना लिखेंगे सेंटीमीटर, 56 सेंटीमीटर हो गया। अब यहां से अगर x का वैल्यू फाइंड करें तो x इक्वल टू हो जाएगा 56/14 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, अब ये किस में आ जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, 14 से काटेंगे कितना टाइम समझ आएगा, 14 4 जा 56। ठीक है, चलो ठीक है, 4 सेंटीमीटर आ गया, x इक्वल टू हमारा आया 4 सेंटीमीटर आ गया, कितना आ गया 4 सेंटीमीटर आ गया। अब हमें क्या करना है, अब जितने भी जो साइड है उसमें इसको डाल देना है। ठीक है, तो साइड हमारा क्या है, AB है, तो AB साइड जो है वो कितना है, तो AB जो साइड है वो 4x है, तो क्या करेंगे यहाँ पे x का वैल्यू यहाँ पे डालेंगे, तो 4 × 4 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 4 4 जा 16 सेंटीमीटर हो गया, कितना सेंटीमीटर हो गया 16 सेंटीमीटर हो गया। BC की बात करें तो BC इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC इक्वल टू हो जाएगा 3x, तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे 3 को 4 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 3 जा 12 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, 12 सेंटीमीटर हो गया। आगे हमने देखा कि AB जो है इक्वल है CD के, यहाँ पे AB इक्वल है CD के, इसलिए जितना AB होगा उतना ही CD हो जाएगा। AB हमारा आया 16 सेंटीमीटर, तो CD भी कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसी तरह BC इक्वल है DA के, तो BC इक्वल है DA के, इसलिए जितना BC होगा उतना ही DA होगा, तो BC 12 सेंटीमीटर है, तो DA भी क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, यहाँ पर DA होगा DA। ठीक है, 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर है? तो सारे क्वेश्चन को हमने यहाँ पे कर लिया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग का कंप्लीट है, बाकी का जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोग रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो, अच्छे से आप लोग तैयारी करते रहो। ओके बाय एंड थैंक यू।